हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेजर्स। दोस्तों, यस बैंक के अंदर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कुछ अच्छी न्यूज़ भी आती दिखाई दी और कुछ ख़राब न्यूज़ भी आती दिखाई दी हैं। देखिए, अभी जो यहाँ पे न्यूज़ में डिस्क्लोज करने वाला हूँ, अभी जो न्यूज़ यहाँ पे आती दिखाई दे रही है यस बैंक के अंदर, ये काफ़ी सीरियस है। यहाँ पे आप लोगों को शायद स्टॉक के अंदर इतना मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगर आप इस न्यूज़ को समझेंगे और सुनेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है शेयर होल्डर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाया है या फिर लगाने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, आज की डेट में ये जो स्टॉक है पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है। एटलीस्ट शाम के टाइम जब मार्केट बंद होता है उससे पहले की स्पाइक देखने के लिए मिल रही है। पिछले 2-3 दिन से ये हो रहा है और उसी के चलते स्टॉक ने कहीं 14 रुपीज़ का जो लेवल है वो लगभग मेंटेन किया है पिछले काफ़ी दिनों से। तो ये जो स्टॉक है 14 रुपीज़ के नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर भी 15 रुपये का जो लेवल है वो स्टॉक से नहीं पकड़ा जा रहा है, जो कि एक चिंता की वजह है। लेकिन अदरवाइज इस स्टॉक में देखें तो वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, वॉल्यूम धीरे धीरे ड्राई अप होती जा रही है, साथ ही डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेडिंग है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी देखिए क्या न्यूज़ यहाँ पे आ रही है और ये इस स्टॉक के ऊपर कितना इम्पैक्ट करेगी, इस कंपनी के ऊपर कितना इम्पैक्ट करेगी, सारी चीज़ को जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक में कुछ डैमेज हो सकता है, कुछ कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्टॉक में कुछ गिरावट हो सकती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, जिस प्राइस के ऊपर ये कंपनी अभी चल रही है, अभी देखिए टाइम हुआ है 2 बजे हैं, अभी ये जो कंपनी किस प्राइस के ऊपर काम कर रही है उसको एक बार देख लेते हैं। यस बैंक को अगर आज हम देखें 14 रुपीज़ और 40 पैसे के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे दिन में जो स्टॉक ने अपना लो बनाया है वो 14.05 के आसपास बनाया है, जो कि इसने सुबह को बनाया था। उसके बाद से लगभग इसी लेवल के आसपास 14.3 और 14.4 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता दिखाई दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम लगभग पहले कुछ दिनों से काफी कम हो चुकी है। अभी हम देखें तो इस टाइम तक करीब 5 करोड़ शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं, करीब 5 करोड़ के आसपास शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं। और स्टॉक में डिलीवरीज देखिए पिछले 3 दिन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 38% के आसपास डिलीवरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अगर हम 1-2 हफ्ते पीछे चले जाएं तो वहां पे आपको जो डिलीवरीज थी काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी। वहां पे आपको करीब 70% से ऊपर की डिलीवरीज दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी ये जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है ये कम हो गई है स्टॉक के अंदर। और अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि पूरे दिन स्टॉक नीचे रहता है, शाम के टाइम एक स्पाइक आता है स्टॉक में, ऊपर जाके बंद होता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो डे ट्रेडिंग है या फिर जो शॉर्ट टर्म बायर्स है वो काफी इन्वॉल्व हो गए हैं इस स्टॉक के अंदर। सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे 30 डेज का तो 14.13 के आसपास बनता है। वहां से अगर हम देखें तो स्टॉक अभी भी 30 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन स्टॉक के लिए। अब जल्दी से जान लेते हैं किस तरीके की न्यूज यहाँ पे आती दिखाई दे रही है और उससे किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पे स्टॉक के ऊपर पड़ेगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको हम एमसीए बोलते हैं, एमसीए ने बताया है कि वो कंपनी की बुक्स को इंस्पेक्ट करने वाले हैं। 5,050 करोड़ के आसपास का एक फ्रॉडलेंट केस है जिसके ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, जो कपूर फैमिली है उनके ऊपर काफी केसेस भी चल रहे हैं, काफी ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो न्यूज आती दिखाई दे रही है इसी केस को लेके 5,050 करोड़ के का जो मैटर है, इसमें कुछ रिश्वत की बात उठी थी जिसकी वजह से कपूर फैमिली के ऊपर केस चल रहा है। करीब 600 करोड़ के रुपए का अमाउंट ऐसा है जो कि बताया जाए कि बैक्स यहाँ पे लिए गए थे, मतलब रिश्वत के तौर पे यहाँ पे लिए गए थे। 5,050 करोड़ के जो अमाउंट था वो लोन देने के लिए यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास की रिश्वत लेने का आरोप है और उसके ऊपर अभी केस चल रहा है। और ये जो 5,050 करोड़ का अमाउंट है उसके बाद ये एनपीए हो गया था, तो बैंक को ये सीधा सीधा नुकसान हुआ है। ये जो अमाउंट है ये वापस नहीं आया है। तो ये सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, ये सारी चीजें भी कोर्ट के पास हैं। खैर, ये आपका आज का मैटर नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यस बैंक की बुक्स को यहाँ पे इंस्पेक्ट किया जाएगा। अभी तक देखिए जितने भी केसेस चले हैं, जितने भी मैटर हुए हैं, जो लिटिगेशन हुई है वो हुई है कपूर फैमिली के अगेंस्ट या प्रमोटर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो कंपनी को चेक करने वाला है, कंपनी को इंस्पेक्ट करने वाला है, कंपनी की बुक्स को चेक करने वाला है। ये फर्स्ट टाइम इस केस के अंदर ऐसा हुआ है इस बैंक के अंदर। जब से ये सारी चीजें, जितनी भी प्रॉब्लम इस बैंक की स्टार्ट हुई हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंस्पेक्शन कंपनी के ऊपर हुआ है। और जब भी देखिए इंस्पेक्शन होता है किसी बैंक का तो हमेशा आरबीआई करती है ये, लेकिन यहाँ पे आरबीआई ये नहीं कर रही है क्योंकि आरबीआई ने तो ऑलरेडी सारी चीजें कर ली हैं। वहां पे उन्होंने 2 बार क्लीन चिट भी दे दी और उसके बाद ये सारी चीजें जब सामने आई तो उसके बाद इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग भी कर दी। वो सारी चीजें आरबीआई की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी हैं।
यहाँ पे आरबीआई ये सब नहीं कर रहा है। अभी जो एक्शन लिया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हवाले से लिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अगर आप देखेंगे, वो जल्दी से ऐसा डिसीजन लेते नहीं है और कभी भी किसी कंपनी की बुक्स जाके इंस्पेक्ट डायरेक्टली नहीं करते हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पावर है, वो किसी भी कंपनी की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे बुक्स जो है कंपनी की वो एमसीए चेक करता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो बताया जा रहा है कि एमसीए ने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी की बुक्स के बारे में लगभग पूरी कर ली है और अगले 3 महीने के अंदर ये जो रिपोर्ट है यस बैंक के ऊपर ये दे सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगी, अगर रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के अंदर कुछ और गड़बड़ यहाँ पे आपको निकल के सामने आ गई, कुछ प्रॉब्लम निकल के सामने आ गई, तो वो यस बैंक को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 5,050 करोड़ का अमाउंट ऐसे ही लोन में दे दिया गया तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज बिल्कुल होंगे, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज अगर होंगे तो एमसीए बहुत ही जल्दी उनको कैच कर लेगा, बहुत ही जल्दी उनको पकड़ लेगा। और वो जो एमसीए की रिपोर्ट होगी उसके अंदर सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, वहां से काफी बड़ा झटका इस स्टॉक को लगता हुआ दिखाई दे सकता है। काफी बड़ी प्रॉब्लम इस स्टॉक के लिए रह सकती है अगर इस इंस्पेक्शन के चलते कोई बड़ी प्रॉब्लम या कोई बड़ी कमियां कंपनी की बुक्स के अंदर दिखाई दी, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब पिछले कुछ केस देख लेते हैं, देखिए अगर आप पास्ट में जाएंगे तो एमसीए ने जहां पे इंस्पेक्शन की है उसके अगर आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि जेट एयरवेज है, आईएलएनएफएस, सीजी पावर, गीतांजलि जेम्स, विजय माल्या का केस, ये सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे एमसीए ने इंस्पेक्शन किया है और इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने जो प्रॉब्लम्स है वो निकाली है। उसके बाद इन स्टॉक्स का क्या हालत हुई है वो आप देख सकते हैं। हालांकि यस बैंक में आरबीआई खुद इन्वॉल्व है, आरबीआई ने ज्यादातर चीजें ऑलरेडी ठीक कर दी होंगी ऐसा माना जा सकता है। अभी आरबीआई के जो एक्स एम्प्लॉय है वो यहाँ पे कंपनी में एमडी की तरह काम कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि चीजें इतनी खराब नहीं होनी चाहिए जितनी यहाँ पे एमसीए सोच रहा है। लेकिन अगर कुछ भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में निकलता है तो देखिए काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे स्टॉक के लिए हो सकती है। थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। ट्रेडिंग के लिए अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और उम्मीद की जा सकती है स्टॉक में कुछ गड़बड़ नहीं निकलेगी, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं। एक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम आई थी जिसके तहत ये सारी चीजें चल रही थी। आरबीआई को सब कुछ पता है और आरबीआई ने ही ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की हैं इस कंपनी के अंदर। पहले ही डिस्क्लोजर दिए जा चुके हैं और कंपनी का जो एमडी है उन्होंने बताया कि जितने भी डिस्क्लोजर हैं वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं। और साथ ही कंपनी अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो रिस्क एश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनको ठीक करने का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें भी कंसीडर होंगी एमसीए के इंस्पेक्शन के टाइम पे। उम्मीद की जा सकती है बहुत ज्यादा शायद कुछ नहीं निकले, लेकिन फिर भी एक ध्यान रखने वाली, एक कॉशियस अप्रोच लेने की जरूरत है स्टॉक के ऊपर। देखिए इस मैटर में जो भी फ्यूचर में अपडेट आएगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि आ रही थी यस बैंक की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।